हेलो दोस्तों, अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे। जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करें, कहाँ से करें, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वो बच्चे किस तरह से इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि पद 50,000 से ज़्यादा है तो हो सकता है अपन कम तैयारी में भी थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर ला के अपन नौकरी लग सके। तो इस वीडियो को आपके अंत तक ज़रूर देखना। ये जो दिशा की बुक है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक के, पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। ये इसकी जो लेटेस्ट बुक है इसके अंदर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, जीके, विज्ञान, कंप्यूटर, भारतीय संविधान, आपके यही सब्जेक्ट पूरे आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर है। सारे सब्जेक्ट इस एक ही बुक में दिए हुए हैं और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है। और इस बुक की विशेषता ये है कि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा, और ये आरटेट द्वितीय स्तर, सीटेट में आया हुआ है, सीईटी में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, केवल अभी 15-16 दिन बचे हैं, तो किस तरह से इन 15-16 दिनों को बहुत ज़्यादा आप यूज़फुल बना सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, तो एक तरह से एक सब्जेक्ट आपका हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा सामान्य ज्ञान के अंदर आपके भूगोल है, कला एवं संस्कृति है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी पॉलिटी हो गई, विज्ञान हो गई, कंप्यूटर हो गया, गणित हो गया, और ये करंट अफेयर्स है। तो अगर मैं करंट अफेयर्स को हटा दूँ तो मेनली आपके 8 सब्जेक्ट है। तो इन 8 सब्जेक्ट को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर का तो कोई भी वीडियो देख लीजिए, अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोई भी एक मैराथन क्लास हो 2-3 घंटे की जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म में करा रखा हो वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपका आ गया तो ठीक है। वरना करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ हिंदी की, तो हिंदी के सारे टॉपिक है, 15 टॉपिक है टोटल मिला के। यही मैं बात करूँ इंग्लिश की तो 11 टॉपिक है। इस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है कि हिंदी में केवल 15 टॉपिक है। उसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, भूगोल, और ये आर्ट एंड कल्चर, और ये आपकी मैथ्स, इन 4 सब्जेक्ट में 10-10 टॉपिक है। और 3 सब्जेक्ट पॉलिटी, विज्ञान, और ये कंप्यूटर, पॉलिटी, विज्ञान और कंप्यूटर, इन 3 सब्जेक्ट में केवल 5-5 टॉपिक है। यानी कि 8 में से एक सब्जेक्ट में आपके 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और ये हो जाएंगे आपके टॉपिक। तो एक सब्जेक्ट में आपके 15 टॉपिक है, बाकी 4 सब्जेक्ट के अंदर आपके 10-10 टॉपिक है। 5 सब्जेक्ट हो गए टोटल सब्जेक्ट मैंने आपके बताए, टोटल सब्जेक्ट बताए मैंने आपके 8 करंट को हटा के। तो अब बचे 3 सब्जेक्ट, उनमें केवल 5-5 टॉपिक है। यानी कि आप अगर देखें तो अब हमारे पास 15 से 17 दिन है। 15 से 17 दिन के अंदर भी अगर हम प्रत्येक दिन में एक एक टॉपिक पढ़े हर सब्जेक्ट का, तो भी हम चाहे तो सारे टॉपिक्स अभी तक कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप एनालिसिस करके पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली, उस प्रकार से आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अब हम हिंदी पे। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको पूरी पढ़नी है। हिंदी में से आपको कोई भी टॉपिक नहीं हटाना है, क्योंकि हिंदी मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है। ऐसा नहीं कि हिंदी किसी को नहीं आती है, किसी की पहली बार पढ़ी हुई है, बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत बार पढ़ चुकी होगी। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, संधि, प्रकार, और ये पढ़ना कहाँ से है, हिंदी आपको पढ़नी कहाँ से है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, संधि, अर्थ। अब ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द होते हैं, ये शब्द कहाँ से पढ़ें। ऐसे तो अथाह भंडार, आप जितना पढ़ना चाहे उतने पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बुक आती है 9th to 12th, ये रचना प्रबोध नाम से, रचना प्रबोध, ये जो आपकी स्कूल्स के अंदर चलती है रचना प्रबोध नाम से हिंदी के लिए, 9th to 12th, ये बुक आपको पढ़नी है। यहाँ से आपको पढ़ना है और उसके बाद इससे प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि संज्ञा है, ये 3 पेज के अंदर है, सर्वनाम है वो भी 3 पेज के अंदर है।
इस तरह से आप देखेंगे तो मोस्टली जो टॉपिक है वो 3 से 4 पेज के अंदर दे रखे हैं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, मोस्टली जो बड़े बड़े एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, सारे जो भी ये बोर्ड कराता है वो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, आपको इन्हीं को पढ़ना है। तो इस तरह से आप हिंदी बड़ी इजीली, केवल यहाँ आप देख सकते हैं 46 में से ऊपर वाले 5 पेज निकल जाएंगे और आगे वाले लगभग 45 से 46 पेज में पूरी हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। तो इस बुक की सहायता से आप इसलिए इजीली कवर कर सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर दोगे। तो अगर आपकी किस्मत इतनी ख़राब नहीं कि इसी बार सारे नए क्वेश्चन बनेंगे, आप देखोगे हर क्वेश्चन के अंदर कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसी तरह इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, टेंस आप पढ़ सकते हो, एक्टिव पैसिव पढ़ सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद ये चीज़ आपको छोड़ देनी है, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, ये भी आपको छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। उसके बाद ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, ये पढ़ना है, और बस ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक इंग्लिश के अंदर आपको 3 टॉपिक ये और 3 टॉपिक ये 6 टॉपिक आपको इंग्लिश के अंदर देखने हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आप नहीं देख सकते हो तो इसी बुक की सहायता से आप देख सकते हैं, या इनमें से कोई सा भी टॉपिक आपको सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मेनली इनके जो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट करना है, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वो देखना। अब आपको बहुत ज़्यादा गहनता से नहीं जाना है, डायरेक्टली बहुत इजी पेपर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का पटवारी का पेपर आया उसके लेवल को देखते हुए ये 4th ग्रेड कर्मचारी का पेपर है, तो उससे इजी ही बनेगा। आपको बहुत ज़्यादा डीपली अब जाना नहीं है और ना ही अब आप जा सकते हो। उसके बाद अगर भूगोल की बात करें तो इसमें से देखिए 82 से 124 इतने से पेज के अंदर पूरी भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। फिर भी अगर इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो ये स्थिति विस्तार पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये वन संरक्षण पढ़ना है, अफवाह तंत्र पढ़ना है, और उसके बाद जनसंख्या पढ़नी है। ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने ही है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपको इस बुक से या इसी तरह की कोई सी भी बुक को, मैं कोई दिशा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हो, उस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई सी भी बुक ले आनी है। और भी बुक आती है मार्केट में बहुत, मेरे पास ये उपलब्ध है तो मैं अभी इसी के बारे में बता सकता हूँ। बात करें इतिहास एवं कला संस्कृति की, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पास एकीकरण आपको पढ़ना है। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो आपके बीच बीच में कई टॉपिकों में आ जाएंगे, तो ये कोई अलग से कोई है नहीं आपके पास, ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है आपकी भाषा बोलियाँ पढ़नी है आपको, साहित्य, लोक साहित्य अगर आप पढ़ सको तो, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो आप अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो आप ये कर पाओगे, अगर पहले पढ़ रखा तो पढ़ लेना, वरना आप दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन इसमें से आएंगे, अगर पढ़ सको तो पढ़ना ज़रूर आपको। उसके बाद वेशभूषा, आभूषण पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी ये, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी लोक साहित्य में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और 20 ही क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी में से आते हैं, तो इसका पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है। और पॉलिटी की बात करें तो केवल पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का अपना है, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, ये मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल एक ही टॉपिक है। उसके बाद विधानसभा, ये 3 टॉपिक ये पढ़ने हैं। उसके बाद मुख्य सचिव, ठीक है, ये टॉपिक, और आरटीआई अधिनियम, ये दोनों टॉपिक बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे से ये, और ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। इसमें से भी केवल अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं। जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल में 60 से 8 अनुच्छेद है, तो वो सारे अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद साइंस है, साइंस के अंदर आपको पढ़ना है धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, ये वाला टॉपिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये 2 टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, आनुवांशिक शब्दावली, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। 4 टॉपिक पढ़ने हैं। 5वां ये जो है ये आपको मानव अंग है, ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे मानव तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, जनन तंत्र, आपका उत्सर्जन तंत्र, बहुत सारे तंत्र है इसके अंदर, तो इतना आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मानव रोग अपशिष्ट प्रबंधन, केवल ये आपको इसमें से पढ़ने हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज़्यादा है, साइंस में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर, ये पूरा आपको केवल इसी बुक से पढ़ लेना है, इसके अलावा कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स भी इसमें आए हुए क्वेश्चन ही सोल्व करना है, इसके अलावा अब आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स आप किसी भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपको कोई भी दिक्कत हो इस 4th ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। बस केवल एक शर्त है, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। थैंक यू।